गुरुजी, मनुष्य अपनी संपत्ति का कैसे सदुपयोग करे कि उसका कल्याण हो जाए, समझाने की कृपा करें। देखो, मनुष्य अपनी संपत्ति का कैसे सदुपयोग करे। हर व्यक्ति के पास संपत्ति है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास भी है, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति है मानुष चोला मिला अनमोला। देव दुर्लभ शरीर है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। बड़े भाग्य से मिला है ना, जो मानस में कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम कर मोक्ष द्वारा जे ही पाही परलोक सवारा। तो ये संपत्ति सबसे बड़ी शरीर है। अन्य संपत्ति हम किससे अर्जित करते हैं? शरीर जो स्वास्थ्य हो, ठीक हो, तो उससे अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें शरीर में। सभी चीज़ों का निवास किस में बताया? शरीर में बताया। परमात्मा का निवास भी किस में बताया? शरीर में बताया। सब कुछ है। जब शरीर मिल गया इंसान का इतना सर्वश्रेष्ठ, तो ये सबसे बड़ी संपत्ति है। मानो इसको। ये कोई सोचे नहीं कोई अकेला कि मेरे पास कुछ भी नहीं, खाली मेरा शरीर है, तो इससे बड़ा और क्या होगा? शरीर ही है सबसे बड़ी चीज़। बाकी चीज़ें क्या है? जब तक शरीर है, जब तक तुम्हारा साथ है, जब तक यह परिचय है, तब तक अस्तित्व है। शरीर विदा हो गया तो अस्तित्व क्या हो जाता है? खत्म। हमारी पहचान है कि हमारी मौजूदगी है यहाँ, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो किसके कारण कर रहे हैं? शरीर के कारण। शरीर छूटते ही तो गया गया लग जाता, मर गया, छूट गया, स्वर्गवास गया, वहां गया, गया, बात ही खत्म। इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है कि हम इसको संपत्ति पहली माने। दूसरे नंबर पर फिर इससे हम कर्म करें, कि ये मोक्ष का द्वार है, ये कर्म का साधन है, इसके द्वारा कर्म संपन्न होते हैं, निष्पादित होते हैं। तो हम कर्म करें। कर्म करें तो संपत्ति आई, संपत्ति अर्जित करी। अब संपत्ति दो प्रकार की। यहाँ सांसारिक संपत्ति कितने प्रकार की? सांसारिक संपत्ति दो प्रकार की, एक चल और एक अचल। ये भूमि वगैरह है जो ये अचल है, और ये रुपया पैसा ये क्या है? चल संपत्ति है। लेकिन एक तीसरी संपत्ति और है जिसको दिव्य संपत्ति कहते हैं, दिव्य प्रॉपर्टी। क्या? ये सत्संग भजन, इसके समान वो दोनों नहीं है, कुछ नहीं इसके सामने। अमृत भी तुच्छ लागे, प्रेम जाम के आगे, सभी पदार्थ फिक्के हैं मालिक के नाम के आगे। सारी संपत्ति बेकार हो गई, क्योंकि ये संपत्ति जिसके पास आ जाएगी उसके संतोष आ जाएगा, और यदि संतोष नहीं आया तो समझो उसके पास ये संपत्ति आई नहीं, केवल दिखावा है, फॉर्मलिटी है। समझ गए इस बात को? जिस आदमी के संतोष नहीं, वह सत्संगी है, तो वह सत्संगी नहीं है। सत्संगी क्या हो जाता है? संतोष। सत्संगी ज्यादातर किसी बात में यदि उसको नुकसान कोई होता है, कोई कहता भी है, कोई बात भी कि आपका ये इसने ये ले लिया, ये ले लिया, काक छीन लिया, काक मार लिया, कब्जा कर लिया, कि दबा लिया, कि इतना ये कर लिया, कि ये, तो अगर जाने दे, ये चीज उससे निकल रही, इसका अर्थ क्या है? संतोष है उसके अंदर, वह छोड़, जाने दे, छोड़। और यदि कर दिया प्रोग्राम शुरू बराबर में, वह जाबरकार वह बाबरकार, दोनों थोक बराबर का, फिर नाश हो जाए दोनों का टाबर का, ये हालत होती है। इसलिए संतोष इसके पास आ गया तो संतोष सबसे बड़ी संपत्ति, संतोषम परम सुखम। और जब आवे संतोष धन, देखो गौर करो, संतोष धन, गो धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो ये एक धन है तीसरा, ये सबसे बेस्ट है। यहां चल और अचल संपत्ति है, उसकी तीन गतियां हो जाती हैं भाई, उसको खाओ खर्चो, या उसको वही वो नष्ट हो जाएगा, या उसका परमार्थ कर दो। तीन गति होगी ना, एक तो अपने लिए काम में लिया, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए एक गति, समझ गए, जिसको मध्यम गति। एक संपत्ति की गति हुई जो सबसे उत्तम, उत्तम से भी उत्तम, क्या गति हुई? धन की, माया की, परमार्थ में लगा दे। क्या कर दे? परमार्थ कर दे।
परमार्थ के लिए उसको दान कर दे, दूसरों को दे दे, परमार्थ में काम आए, सेवा में काम आए, सत्संग में काम आए, चाहे जमीन हो चाहे पैसा हो उसमें लगाए, ये सबसे उत्तम गति बताई। और अधोगति कौन सी? वो नष्ट हो जाए किसी भी कारण से। 3 गति होगी ना। एक अपना खाया पिया लगाया, कबीर साहब ने कहा ले ले दे ले कर ले खा ले, यही बात से अच्छी सांस सांस साई बदले के बांधेगा गाठी रे दीवाने बंदे, कौन है तेरा साथी। दूसरी परमार्थ में लगा दे, सेवा में लगा दे, क्योंकि वो चीज साथ जाएगी, वो सपोर्ट करेगी, वो चीज साथ मदद करने वाली है। और फल की इच्छा ना करे, फल का त्याग कर दे, नेकी कर कुएं में डाल, मैंने डू गुड एंड फॉरगेट। भूल जाए ये नहीं कि हाँ मैंने तन न्यू दे दियो, यो दे दियो, मैंने वहां ये कर दिया ना, नहीं तो उसका फल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा। याद रख लो इस बात को। तो ये परमार्थ कर दे। लेकिन आजकल परमार्थ की रीत छोड़ गई, परमार्थ का धंधा बंदा छोड़ क्यों दिया? भजन भूल दाता से नाता तोड़ लिया। तो परमार्थ है भार देश खान सोने की, बिन विद्या निर्धन हो गया। परमार्थ की रीत छोड़ के पाप करने मन हो गया। चंद्रलाल पिछला था, उमराव सिंह जी का था। भार देश खान सोने की, बिन विद्या कंगाल हुआ, फूट से लूट मची दुनिया में, न्यू बुरा हाल हुआ। मामराज भीमराज परमार्थ दूसरों के लिए लगा दिए। ये ऐसे बिरले बिरले कोई कोई सत्संग बाग लगाता है, कोई कोई परमार्थ करे, कोई कोई सत्संग सेवा सिमरण चार कराया कर, उसमें दिया सत्कर्म धर्म परिश्रम और परोपकार किया करे। परोपकार कहो, परमार्थ कहो, दूसरों को उपकार कहो, सेवा कहो, उसके लगा दे 3 गति होगी। तो इस प्रकार इसकी गति होती है और इस प्रकार उसको लगाना और काम में लेना चाहिए। सतनाम सत्साई।